कवर्धा की पुलिस और पुलिस की व्यवस्था कितनी बेहतर हो सकती है, ये इसका नज़ारा दिख रहा है। छोटे छोटे विवाद में बड़ा स्वरूप ले लेता है, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती है। इसके पहले तिरंगा झंडा का विवाद हुआ, झंडा को कुचला गया, उसके लिए काफ़ी आंदोलन हुए। फिर पुलिस की भूमिका जिस प्रकार रही वो आज भी शंका के घेरे में है। अभी जो घटना हुई है उसमें भी ध्वज को लेकर विवाद, ये छोटे छोटे मामले सेंसिटिव मामले होते हैं। गोंडवाना गणतंत्र परिषद का हो या अन्य समाज के लोगों का हो, उनके ध्वज का इज्जत और सम्मान रखना चाहिए। और ये पूर्वानुमान लगाने में कवर्धा की पुलिस असफल रही है। ये ऐसी घटना को पहले से ही सचेत होकर काम करना चाहिए। इतनी लंबी घटना और उसके पहले आंदोलन की सूचना भी दी गई, पुलिस की जानकारी में था, पुलिस जानती थी। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना और पुलिस ने ना तैयारी की, और जहां पे ध्वज लगाना था वहां वो चाहे राजानावा गांव हो, चाहे कटगो हो, हरमो हो, उस पूरे क्षेत्र में अशांति था। इसको पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। कवर्धा में जिस प्रकार प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के पुलिस को एक तरफा कार्रवाई के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसका असर समाज पे पड़ता है। वही मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर यदि सरकार का दबाव इतना ज्यादा रहे कि वो अपने स्वविवेक से कोई काम ना कर सके, तो ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर के बारे में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले साल की तुलना में विकास दर में गिरावट आई है। 11.15% से घट के 8% हो चुकी है। उद्योग का भी देखें तो 15.44% की तुलना में 7.83% की उद्योग में गिरावट दिख रही है। जीडीपी का एक चमत्कार कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। 16-17 में 24,000 का योगदान जीडीपी में था। 22-23 आते देखिए आश्चर्य होगा कि 16-17 में 24,000 का योगदान था, 22 और 23 आते 26,900 सिर्फ 16-17 से 22-23 आते 2,440 करोड़ की वृद्धि किसान दिख रही है। जबकि सरकार कहती है, सरकार के बड़े बड़े बयान आते हैं, एक एक पेज का विज्ञापन आता है कि किसानों को 1,50,000 करोड़ दे रहे हैं। तो जब 1,50,000 करोड़ दे रहे हैं तो कृषि के जीडीपी में दिखता क्यों नहीं? उसमें तो मामूली वृद्धि होती है 2,000 करोड़ का। 2021 में धान का उत्पादन 83.47 टन था, फिर 21 में 92 लाख टन हो गया। अब ये किसान जिस प्रकार की स्थिति है, उत्पादन बताते हैं कुछ और खरीदी कुछ होती है। यदि धान का उत्पादन 83 लाख टन हुआ है तो खरीदी 92 लाख टन कैसे हुआ? प्रति व्यक्ति आय में भी कोई मामूली वृद्धि हुई है, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रति व्यक्ति आय में नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ दिख रहा है 11.15% और 11.57% ग्रोथ है। गरीबी सीमा के नीचे रहने वाले की संख्या आश्चर्य करेंगे, 2018 में 57 लाख गरीबी के नीचे के लोग थे, 23 आते आते 62,96,000 हो चुके हैं। सबसे आश्चर्यजनक फूड पार्क के बारे में 2021 में 146 विकास खंड में 103 में भूमि चिन्हांकित की गई है। ये 4 साल निकल गए और 22 और 23 आते आते 146 विकास खंड में से 114 में भूमि चिन्हांकित की गई है। किसी भी फूड पार्क का न पता है न ठिकाना है। 4 साल होने के बाद भी यही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा है, और ठीक इसलिए कहा है कि पूरे देश का नतीजा दिखा रहा है कि देश में किस प्रकार नतीजे आ रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट में चमत्कार होने के बाद उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी फहरा रहा है और आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टी.एस. सिंहदेव जी का कहना बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, मजबूती के साथ पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगी। जी नहीं, सबका पूर्वानुमान होता है और पूर्वानुमान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। स्पष्ट वक्ता हैं, साफ बोलने वाले हैं और वो जो बोलते हैं वो सच्चाई के पे आधारित रहता है। नहीं, कोई ऐसा मायना नहीं लगाना चाहिए। कल 2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये चुनौती कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है, जिन्होंने 15 साल और वर्तमान में 4.5 साल हो गए। दिल्ली में सारे नेता उनके जेल में जा रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में आके कौन सा चमत्कार कर देंगे, समझ में नहीं आता।